गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक एसिड व बेस चल रहा है, अम्ल व क्षार, जिसके पार्ट नंबर 1 पर हमने चर्चा कर ली। पार्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो हम अम्ल व क्षार से संबंधित बात कर रहे थे और अम्ल व क्षार क्या होते हैं इस पर भी हमारी चर्चा हो गई थी। और आरएनएस सिद्धांत जिसके अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव आयन देता है वो अम्ल होता है, जो OH नेगेटिव आयन देता है वो क्षार होता है। तो आरएनएस सिद्धांत के अनुसार हमने इस सिद्धांत की कुछ कमियों पर चर्चा करते हुए अब हम दूसरे सिद्धांत पर पहुँचे हैं। उस सिद्धांत का नाम है ब्रोंस्टेट लोरी सिद्धांत। आरएनएस सिद्धांत के बाद में दूसरा सिद्धांत है ब्रोंस्टेट लोरी सिद्धांत। हमने इस सिद्धांत पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा आरएनएस सिद्धांत पर पहुंचते हैं वापिस। आरएनएस सिद्धांत में ये बताया गया अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या होता है, इसी पर चर्चा की थी। लेकिन इस सिद्धांत में एक मुख्य बात ये है कि हमने अम्ल और क्षार के साथ साथ एक नया शब्द आ जाता है, सुगमी अम्ल और सुगमी क्षार। तो ये जो सिद्धांत है वो एक सुगमी अम्ल और सुगमी क्षार को भी बताता है। ये सिद्धांत अम्ल व क्षार को बताने के साथ साथ एक नया शब्द लेकर आया है, सुगमी अम्ल और सुगमी क्षार। तो ब्रोंस्टेट लोरी सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ अम्ल होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। ब्रोंस्टेट लोरी जो आरएनएस सिद्धांत था उसने क्या कहा था कि जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो तो अम्ल और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्षार। लेकिन ब्रोंस्टेट लोरी सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रोटॉन देते हैं वो तो क्या है, अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो ब्रोंस्टेट लोरी सिद्धांत ने अपने सिद्धांत को आरएनएस सिद्धांत से बिल्कुल चेंज करते हुए कहा कि वे पदार्थ अम्ल होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं और वे पदार्थ क्षार होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव देंगे प्रोटॉन की फॉर्म में वो तो अम्ल हो जाएंगे और जो H पॉजिटिव ग्रहण करेंगे वो क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। यहाँ पर एक प्रोटॉन को ग्रहण किया जाता है, एक प्रोटॉन का त्याग किया जाता है। या अपने ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और एक प्रोटॉन के स्थानांतरण से अन्य प्रकार के जो अम्ल व क्षार बनते हैं उनको बोला जाता है सुगमी अम्ल और सुगमी क्षार। क्या बोला जाता है, सुगमी अम्ल व सुगमी क्षार। जो अम्ल होगा वो प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देने के बाद में सुगमी क्षार में बदल जाएगा और जो क्षार होगा वो प्रोटॉन ग्रहण करेगा और प्रोटॉन ग्रहण करके वो सुगमी अम्ल में बदल जाएगा। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है HCl प्लस में NH3, ये तो अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। अम्ल इसलिए है क्योंकि ये H पॉजिटिव देगा, प्रोटॉन देगा, ये ग्रहण कर सकता है, इसलिए ये क्या है,
क्षार है। तो अब देखो ये ग्रहण कर रहा है तो ये NH4 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और वो Cl नेगेटिव में। इसने क्या किया, एक प्रोटॉन दे दिया, इसने क्या किया, एक प्रोटॉन ग्रहण किया। यहाँ पर ये अम्ल है तो यहाँ जा कर के क्या बन जाएगा, संयुग्मी क्षार बन जाएगा। यहाँ क्षार है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, संयुग्मी अम्ल बन जाएगा। एक नया नाम संयुग्मी अम्ल और क्षार हमने यहाँ पर देखा। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ नई चीज़ें सीखी। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होते हैं। तो ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि जो H पॉजिटिव देंगे, जो प्रोटॉन देंगे वो तो अम्ल होंगे और जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वो क्या होंगे, क्षार होंगे। और जो अम्ल प्रोटॉन दे करके जिसमें बदलेंगे वो संयुग्मी क्षार होंगे और जो क्षार प्रोटॉन लेकर के जिसमें चेंज हो जाएंगे प्रोटॉन ग्रहण करके वो संयुग्मी अम्ल होंगे। तो इस तरीके से हम अम्ल व क्षार को संयुग्मी अम्ल और क्षार में बदल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी, जैसे मान लो जल क्या करता है, वाटर, आरएनए सिद्धांत के अनुसार हमने क्या पढ़ा था, वाटर क्या करता है, टूटकर H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन देता है और कैसा व्यवहार शो करता है, उदासीन। ऐसा हमने पढ़ा था आरएनए सिद्धांत के अनुसार कि वाटर जो होता है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है और इसलिए इसका व्यवहार कैसा होता है, उदासीन होता है। ऐसा पढ़ा था हमने। लेकिन ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार, ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार ये वाटर है और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। तो HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। क्योंकि वाटर वैसे तो उदासीन व्यवहार शो करता है आरएनए सिद्धांत के अनुसार, लेकिन ये प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार की भांति व्यवहार करता है और दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करेगा। और अगर हमारे पास क्षार है तो उसके साथ अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। तो वाटर जो होता है उदासीन प्रवृत्ति नाश शो करके यहाँ पर अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ये H पॉजिटिव आयन देगा तो Cl नेगेटिव और ये H3O पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्षार है तो यहाँ क्या बन जाएगा, संयुग्मी अम्ल बन जाएगा, संयुग्मी अम्ल बन जाएगा। और यहाँ पे अम्ल है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, संयुग्मी क्षार बन जाएगा। तो जो अम्ल होते हैं वो H पॉजिटिव देते हैं तो वो संयुग्मी क्षार में बदल जाते हैं, जो क्षार होते हैं वो H पॉजिटिव देकर संयुग्मी अम्ल में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर प्रबल अम्ल था, इसके साथ तो ये प्रबल क्षार की भांति व्यवहार कर रहा था। और अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, NH3 ले लें, NH3 क्या है, क्षार है, तो यहाँ पर H2O क्या करेगा, अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। और यहाँ पर ये तो बदल जाएगा NH4 पॉजिटिव में, एक प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है और वो एक प्रोटॉन दे रहा है। अम्ल है तो ये संयुग्मी क्षार में बदल गया। किस में बदल गया, संयुग्मी क्षार में। और ये क्षार है तो ये किस में बदल गया, संयुग्मी अम्ल में बदल गया। तो जो H प्रोटॉन देगा वो अम्ल, बाद में वो संयुग्मी क्षार में बदलेगा। जो H प्रोटॉन ग्रहण करेगा, H पॉजिटिव या प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार, वो संयुग्मी अम्ल में बदल जाएगा। तो यहाँ पर
वाटर जो है वो प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है और जो HCl है वो प्रबल क्षार, तो अम्ल के साथ ये क्षार की तरह, क्षार के साथ ये अम्ल की तरह। तो वाटर जो है वो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है। अम्ल के साथ तो वो क्षार की तरह और क्षार के साथ अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो एक H पॉजिटिव ग्रहण कर रहा है, स्युग्मी अम्ल में बदल रहा है, और ये H प्रोटॉन दे रहा है तो स्युग्मी क्षार में बदल रहा है। यहाँ ये अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है तो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, स्युग्मी क्षार में बदल रहा है, और ये H पॉजिटिव ग्रहण कर रहा है, स्युग्मी अम्ल में बदल रहा है। अगर हम लवणों का जल अपघटन करवाएं तो उससे भी अम्ल क्षार अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। लवण जैसे हमारे पास क्या हो, NH4 हो, NH4 पॉजिटिव, तो इसके साथ Cl जोड़ दें तो ये लवण ही बनेगा। तो ये क्या है, लवण है, क्या है, लवण है। और लवण का क्या करवाएं, जल अपघटन करवाएं। तो लवण का जल अपघटन करवाएं तो ये NH4 यहाँ क्या है, सुगमी अम्ल है, तो ये क्या है, अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, क्षार की भांति। अम्ल H पॉजिटिव आयन देंगे, तो H पॉजिटिव आयन देंगे तो ये NH3 में चेंज हो जाएंगे और ये क्या होंगे, ग्रहण करेंगे तो H3O पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। तो ये अम्ल है, ये NH3 किस में बदल जाएगा, सुगमी क्षार में बदल जाएगा। ये क्षार है तो ये किस में बदल जाएगा, सुगमी अम्ल में बदल जाएगा। तो इस तरीके से वाटर जो होता है वो अम्ल की भांति व्यवहार कर सकता है, क्षार की भांति व्यवहार कर सकता है, और किसी लवण का अगर जल अपघटन कराया जाए तो वहाँ भी ये अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार कर सकता है। तो सबसे मुख्य बात यही है, इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता यही मानी जाती है कि अम्ल और क्षार की जो प्रबलता होती है वो विलायक की प्रकृति से प्रभावित होती है। विलायक किस टाइप का होता है हमारे पास, उससे कोई भी पदार्थ है उसकी अम्लीय और क्षारीय नेचर को डिसाइड कर सकते हैं। विलायक अगर अम्लीय नेचर का है तो वो क्षार की भांति व्यवहार करेगा, विलायक क्षारीय नेचर का है तो वो अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। तो इस आधार पर इनकी अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति को हम डिसाइड कर सकते हैं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अब देखिए हम लेते हैं, चलो एसिटिक एसिड ले लें, क्या ले लें, CH3COOH ले लें, एसिटिक एसिड। आप भी पढ़ते आ रहे हो एसिटिक एसिड क्या होता है, अम्ल होता है। H पॉजिटिव आयन जल्दी से नहीं देता, देरी से देता है। H पॉजिटिव आयन कम मात्रा में देता है, इसलिए वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है। और कौन सा, दुर्बल अम्ल की भांति। अगर यहाँ पर अब वाटर ले लिया जाए तो ये अम्ल है तो वाटर किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की भांति व्यवहार करेगा। और अब देखिए इसके साथ में H2O ले लिया हमने, ठीक है, तो H2O के साथ में ये अम्ल बन जाएगा और वो भी कौन सा, दुर्बल अम्ल बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, दुर्बल क्षार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दुर्बल क्षार बन जाएगा। तो हम यहाँ पर दुर्बल और प्रबल, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि अम्ल की जो अम्लीय सामर्थ्य होती है या अम्ल की जो अम्ल प्रबलता या क्षार की क्षारीय प्रबलता होती है वो विलायक से भी डिसाइड होती है। विलायक यहाँ पर हमने वाटर लिया है तो वाटर के साथ एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है और ये दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। अम्ल H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो CH3CO नेगेटिव में चेंज हो रहा है और ये H3O पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये दुर्बल अम्ल, तो ये यहाँ दुर्बल क्षार बन जाएगा और ये दुर्बल अम्ल बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब मान लो यही एसिटिक एसिड वापस ले लेते हैं अपने COH और इसके साथ यहाँ पर NH3 ले लेते हैं जो क्या है, प्रबल क्षार है।
प्रबल क्षार है ना, तो अब ये अम्ल क्या बन जाएगा, प्रबल अम्ल बन जाएगा। क्योंकि एसिटिक एसिड देखो यहाँ तो दुर्बल अम्ल है और यहाँ पर प्रबल अम्ल है। क्यों है भाई, दुर्बल क्षार के साथ दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, प्रबल क्षार के साथ प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या बनेगा, प्रबल क्षार बनेगा और ये क्या बनेगा, प्रबल अम्ल बनेगा, ऐसा होगा। अब देखिए, सॉरी यहाँ पर दुर्बल ही बनेगा भाई, दुर्बल बनेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कर्ष यही निकलता है कि एसिटिक एसिड जो है उसकी प्रबलता, अम्लीय प्रबलता जो है वो किस प्रकार की है, वो किस से डिसाइड हो रही है, विलायक की नेचर से डिसाइड हो रही है, विलायक की नेचर से डिसाइड हो रही है। तो विलायक क्या है, यहाँ पर तो वाटर है और यहाँ पर NH3 है, तो यहाँ वाटर दुर्बल क्षार है और ये प्रबल क्षार है, तो दुर्बल के साथ दुर्बल व्यवहार करेगा, प्रबल के साथ प्रबल व्यवहार करेगा। तो ये था ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। फिर उसके बाद में इस सिद्धांत की कमियां या सीमाएं की बात करें हम, तो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो अम्ल क्षारक के रूप में विभाजित नहीं कर सकते। यदि विलायक अम्लीय प्रकार का है तो वो पदार्थ क्षारीय व्यवहार शो करेगा, और अगर विलायक क्षारीय व्यवहार का है तो वो अम्लीय व्यवहार शो करेगा। यानी कि विलायक की प्रवृत्ति से ही उसकी अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति डिसाइड होती है। तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इस सिद्धांत की यही कमी होती है। जैसे एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया हमने, वाटर का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी पदार्थ की अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति जो होती है वो विलायक से डिसाइड होती है। विलायक किस नेचर का होता है उसी के आधार पर इनकी अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में जो विलायक है वो अम्लीय नेचर का है, तो पदार्थ है वो क्षारीय नेचर का हो जाएगा, और विलायक क्षारीय नेचर का है तो पदार्थ अम्लीय नेचर का हो जाएगा। यानी अम्लीय प्रवृत्ति या क्षारीय प्रवृत्ति जो होती है वो विलायक से डिसाइड होती है। तो यही सिद्धांत की मुख्य कमी होती है। बाकी ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर H पॉजिटिव या प्रोटॉन दे रहे हैं तो वो अम्ल होते हैं, और H पॉजिटिव या प्रोटॉन ले रहे हैं तो वो क्षार होते हैं। तो इसके साथ ही ये सिद्धांत कंप्लीट